बात लिखी है और वो सब आपके लिए ही लिखी है। उन्होंने कहा राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जब वाल्मीकि जी ने पूछा, वाल्मीकि जी से पूछा भगवान राम ने कि हे ऋषि मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा जो राम चरण तीर्थ चली जाही, यानी जिन स्थलों पर भगवान के चरण पड़े वो हमारे तीर्थ हैं। राम चरण तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम आप उनके मन में बसो जो आपके चरणों के तीर्थ को जाकर सेवन कर। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपसे ज़्यादा पैसे वाले, आपसे ज़्यादा स्वस्थ, आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा सुंदर दिल्ली में लाखों लाख लोग हैं, लेकिन आप ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सीताराम जी का आपके ऊपर विशेष कृपा है। ठीक है। एक तो मनोज जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यात्राएं होती हैं लेकिन यात्रा बड़े बड़े नगरों में होती है जहाँ खूब ढोल टपाल होता है, चमक दमक होती है, लेकिन राम जी तो चमक दमक में नहीं रहे। राम जी तो सरलतम रहे और सरल, हम लोग सरलता से जा रहे हैं और जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े, सीता माँ के चरण पड़े, लक्ष्मण भैया के चरण पड़े, हम उस रूप पर जा रहे हैं। उस दृष्टि से ये यात्रा पहली यात्रा है इस तरह से, और आप बिल्कुल ऐतिहासिक काम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि ये परंपरा अनंत काल तक, और हम सब लोग इसमें अपने तन से, मन से, धन से जीवन पर्यंत लगे रहें, ये हमारी सबकी मनोकामना। एक बात तो यात्रा की बात, दूसरी कुछ व्यवहारिक बात है। एक तो जैसे माननीय जायसवाल जी ने कहा, टेलीफोन का उपयोग ज़्यादा मत करना। सारे दिन हाँ क्या बनाया है जी, आज तो आलू पकौड़े बनाए हैं। इस आलू पकौड़े में, आलू की सब्जी में कोई भी मत रहना। कितने हो जी? अजी मैं तो मार्केट में बैठा हूँ। मार्केट, दुकान, मकान सबको भूलकर जब मौका मिले आपस में सास की बहू की चुगली मत करना, सीताराम सीताराम सीताराम, तब तो यात्रा सार्थक है। और वहाँ जाकर भी अगर वही बात रही कि उसने मेरे घर के आगे कूड़ा बखेर दिया था, तो यात्रा आपकी सफल। इसलिए एकाग्रचित होकर यात्री के रूप में, और जैसा कि बताया मनोज जी ने, यात्रा में कष्ट भी होगा, उसको भगवान का प्रसाद मानना, क्योंकि जिस यात्रा में कष्ट नहीं होता उस यात्रा का आनंद भी नहीं आता। एक बात ये कि रास्ते में किसी से भी उलझना मत। ये वो एक मोदी का पक्षधर आ गया, एक मोदी का विरोधी आ गया, भाई ये तो पुरुष लोग है ना, ये विशेष रूप से कोई राजनीतिक चर्चा न करनी और ना सुननी। अगर कोई करावे तो हाथ जोड़ो, भाई मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। एक बात और, मार्ग में हमें अनेक जगह भोजन स्वयं बनाना है। बहुत सारे ऐसे स्थल भी मिलेंगे जहाँ आपको श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जाएगा। पल्ले गांठ बांध लो, कोई मांग नहीं करना। पूरी आई तो पूरी खानी पड़ेगी, ये नहीं जी मैं तो कच्चा खा दूंगा, पक्का नहीं खाऊंगा। अजी मैं तो बिना घी के रोटी खाता ही नहीं, इसमें नमक कम है कि इसमें मिर्च तेज है। जो मिले भगवान का प्रसाद के खाना, कोई नकर चकर नहीं करनी। मान लो हलवाई से भी नमक कम पड़ जाए, ज़्यादा पड़ जाए, तो आपा नहीं खोना किसी ने भी। किसी भी कीमत पर अनुशासन बनाकर रखना है। हमारे जो श्रीमान जायसवाल जी हैं बहुत अच्छे प्रशासक हैं, कड़े प्रशासक हैं,
लेकिन यात्रा कार्य योजना वही सफल होती है जिसका प्रशासक खड़ा होता है। ये जो कहें सिरोधार्य करना। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कहें उसे आपसे सहमत नहीं हो, सहमति होना जरूर नहीं, लेकिन अनुशासन की दृष्टि से जो ये कहें मानना है। एक बात और मैं बता दूं, ये इनका बड़प्पन है। ये अस्पताल से आए कल परसों और आज आपके साथ जा रहे हैं। हमें पूरा प्रयास करना है कि इनको किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं दें। जो आदमी अपना जीवन का दांव पे लगाकर यात्रा में जा रहा है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके व्यवस्था के लिए, उस व्यक्ति का ध्यान हम सबको रखें। कोई भी आदमी ऐसी बात नहीं करे, अनुशासनहीनता नहीं करे कि इनको जोर से चिल्लाना पड़े। चिल्लाएंगे तो इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके सहयोगी के रूप में आप हैं, संरक्षक के रूप में महंत जी हैं, मार्गदर्शन के रूप में अपने संदीप जी हैं, एक अरुण अग्रवाल जी, रमेश, अरुण अग्रवाल जी और रमेश वर्मा जी भोजनाल की व्यवस्था देख रहे हैं। जो ये कहें भैया वो मानना है। एक बात, यदि कोई अपना जेवर पहन के आई है बहन, कोई चेन है, अंगूठी है, अटरम है, सटरम है, तो किसी को साथ नहीं ले जाना। रास्ते में गुम हो गई तो यात्रा जिम्मेदार उसके लिए। आपस में सिवाय दोषारोपण के कि जी मेरे पास वो बैठा था, मेरे पास वो बैठी थी, और वह निकलेगा कुछ नहीं। इसलिए कोई भी बहन, कोई भी भाई महंगी चीज़ साथ में नहीं ले जाए, क्योंकि यात्रा में आपको साधु भी मिलेंगे, आपको ठग भी मिलेंगे। इसलिए सबको सावधान रहना है। और यही इसी भाव से हम जाएंगे। राम जी की बारात जा रही है और यहाँ से बारात नहीं जा रही, यहाँ से तो आप राम जी के साथ जा रहे हैं। तो राम जी ने जंगलों में ताड़खा भी मिली और ऋषियों ने उनका स्वागत भी किया, तो आपको ताड़खा भी मिल सकती है, सावधान रहना। और साधु तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक बात और, आपको अनेक कार्यकर्ता मिलेंगे। देखो बहनों भाइयों, वर्षों की तपस्या के बाद कार्यकर्ता बनता है। हम किसी भी कार्यकर्ता के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर दें, कह रहा है वो दिल्ली वाले आए थे बेकार। ऐसा भाव छोड़कर नहीं आना। यदि आपने अच्छा भाव छोड़ा तो अगली बार जब जाओगे तो आपको वही मिलेगा, और अगर आपने किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया तो अगली बार वो आपको देखने भी नहीं आएगा। ये बड़ी तपस्या से कार्यकर्ता बनते हैं। आप लोग भी कार्यकर्ता हो, और जैसा महंत जी की योजना है, संकल्प करो कि राम जी की 14 वर्ष की यात्रा भी आप कर पाओ। कोई मुश्किल नहीं है। मेरी पत्नी बैठी है यहाँ, जो मैं अभी धुन बोल रहा था राम जी की, वो उन्होंने ही बना के मुझे दी थी। पैरों से चला नहीं जाता था, पूरी 65-70 दिन की यात्रा करके आई। कोई मुश्किल नहीं है, केवल मन के संकल्प की बात है। यहाँ भी आप जाओ, 12 दिन तक घर को भूल जाना, बार बार घर पे फ़ोन मत करना, और घर से फ़ोन नहीं आए तो चिंतित मत होना। नहीं और अच्छा तो मत हो भाई, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करनी। आप जाएं, आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, हमारी सबकी शुभकामना है। और जब वापस आओगे तो एक बार फिर मिलेंगे। और जिनको जो साहित्य चाहिए, तो मेरे से किसी ने कहा था साहित्य लोगों को नहीं मिला, तो जिसको जो साहित्य चाहिए वो दिखाने के लिए 2 किताब 1500 की, एक 600 की और एक 150 की। नक्शा तो वो सबको दे देंगे। नक्शा दे वो आप दे दिया है ना, ब्रोशर है, ठीक है। वो जिसको चाहिए वो इनको बता दें, ताकि उस दिन आने पर यात्रा संपन्न होने पर सबके लिए यहाँ व्यवस्था हो जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ, और राम जी आप पर कृपा करेंगे। और बराती बनोगे, जनकपुर पहुँच गए, बीच में बराती बनने की कोशिश मत करना भाई, ठीक है। और बारात में जाके अगर वहाँ कोई गाली भी दे दे, मैंने खूब गालियाँ खाई हैं वहाँ, खूब बढ़िया बढ़िया। वो तो मिलनी ही है जी, बारात को गालियाँ तो मिलनी ही है। हाँ मिलनी है, तो उसको भी बतासा मानना, ठीक है। मेरी बात को इतनी कहनी। अब हमारे बीच
हमारे न्यास के अखिल भारतीय अध्यक्ष हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में हैं श्रीमान विनोद गर्ग जी, आप आशीर्वचन। इससे पहले